आत्मन बहुत साल हो गए। अभिनंदन पत्र सेक्रेटरी जी के द्वारा सुनते सुनते तुम्हें भी हमें भी। महापुरुषों ने ऐसा कहा है, एक बूंद आसमान से किसी भी क्षेत्र में, भूखंड के किसी भी क्षेत्र में पड़े, वो सागर तक नहीं पहुंच पाती। एक बूंद के साथ अनेकों बूंद जब मिल जाती हैं तो वही बूंद मिलकर एक धारा बन जाती है, धार बन जाती है, और वो धार नीचे की ओर बहना शुरू कर देती है। उसे किसी भी नाम से पुकारें, नदी कहें, नाला कहें, कुछ कहें, और वो बहुत सी बूंदों का संग्रह समुद्र में पहुंच जाता है। कोई भी महापुरुष जब दुनिया में आता है, एक बूंद आती है सचखंड नामी धाम से, लेकिन और अनेकों बूंदें आप श्रद्धालु, आस्थावान, प्रेमी, सहयोगी उसके साथ इकट्ठे हो जाते हो तो वही एक बूंद नदी का रूप धारण करके समुद्र में पहुंच जाती है। ऐसे ही गुरु महाराज ने इस भूखंड पर हम लोगों को भेजा एक बूंद, और आप हजारों हजारों बूंद हमसे मिल गई, जुड़ गई, एक नदी बन गई, और ये नदी का प्रवाह कुल मालिक परमात्मा के समुद्र की ओर बह रहा है। आप लोग बहुत पुराने भी हो। आज से 71 साल पहले हुजूर स्वामी ज्ञानदास जी महाराज की सभा में पहुंच गया था मैं। 19/310 संत स्वामी बाग गया बस्ती दिल्ली, और पहले दिन से ही जैसे ये कहा जाता है कि जब खुदा की कोई इबादत करता है, खुदा उसको आईना बना देता है, और जो भी उसके सामने जाता है उसी में खुदा के नूर की झलक दिखनी शुरू हो जाती है। आप लोग आते रहे, बहुत प्यार, सम्मान और सहयोग दिया। उसी के परिणाम स्वरूप सन 1979 ईस्वी में मैंने हुजूर स्वामी ज्ञानदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में, क्योंकि उनका शरीर 1968 ईस्वी में ज्योति में समा चुके थे, शरीर लुप्त हो चुका था। उनकी पुण्य स्मृति में गुरु ज्ञान मिशन रजिस्टर्ड संस्था लखनऊ उत्तर प्रदेश से मैंने कराई। आप लोगों का प्यार सम्मान इतना मिला, बहुत विस्तार हुआ। आज ये सतगुरु धाम गुरु ज्ञान मिशन की संपत्ति है। सोरो साहेबपुर आदि गुरु ज्ञान मिशन की संपत्ति है, जिसमें तुम आराम से आकर अपने सतगुरु के उपदेशों को ग्रहण कर सको, और आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी ये कहे कि हमारा आश्रम है, हम वहां जा रहे हैं। इसी को देखते हुए
जब कोई महापुरुष दुनिया में आता है तो उनके जन्म स्थल, उनके पुण्य स्थल, कर्म स्थल, निर्माण स्थल, उनके प्रेमियों के लिए एक आश्रय मिल जाते हैं, उनको इबादत करने की जगह मिल जाती है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां आती रहती है और उनसे ऊर्जा लेकर अपने जीवन को रूपांतरित करती रहती हैं। किसी ने कहा है कि दो चीज कभी नहीं मरती, एक भीत दीवार भवन, एक गीत राग। स्वामी कबीर साहब कहते थे, जब तुम सच्चे दिल से मेरे शब्दों को गुनगुनाओगे, गीत गाओगे, तो मैं रात में से भी उठकर उन गीतों के माध्यम से तुम्हारे भीतर आ जाऊंगा। किसी भी महापुरुष के शब्द मरते नहीं हैं, उनकी दीवार बनाई हुई मरती नहीं है, उन्हें मौजूद दिखाती रहती है। मैंने बहुत साधकों को देखा है कि जब वो चले जाते हैं, उनके स्थान, जन्म स्थल है, कर्म स्थल है, वो लुप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं, या उनके जो वंशज हैं, आश्रित हैं, बेटे हैं, नाती हैं, पोते हैं, संबंधी हैं, वो सब उनको निजी उपयोग में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उन महान पुरुषों की पहचान खो जाती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने, ये तो गुरु ज्ञान मिशन की संपत्ति आप लोगों के प्यार से और सहयोग से तैयार हुई है। मेरी निजी संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति भी रजापुर मेरी जन्मभूमि गांव है, जहां मेरी दादा राई जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है, जहां मेरी तपोभूमि निजी संपत्ति, जहां भजन गुफा कुआं आदि है, जहां मेरी कोठी आवास है, निजी संपत्ति। मैंने अपनी इस निजी संपत्ति को तुम संगत, सत्संग के उपयोग के लिए और संगत के लिए रजिस्टर्ड वसीयत लिख दी है, ताकि मेरे बाद मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नाती, मेरे संबंधी, मेरे बरादरियां, कोई उस पर कानूनी हक न जमा बैठे कि हमारी इसमें भैंस बनेंगी, ये हिस्सा हमारे उसका है, इसमें ये होगा वो होगा। नहीं, आप बेधड़क किसी भी जगह, किसी भी समय, जैसे आज कबीर साहब के यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी के बाद हम चले जाते हैं काशी, मत्था टेकते हैं, रविदास के यहाँ टेकते हैं, दादू साहब के यहाँ, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के यहाँ, स्वामी बाग आगरा सेकते हैं, नानक जी के साथ, बुद्ध जी के, महावीर, मैं सब जगह घूमा हूँ। आज उनके जहाँ उस भूमि ने उनको आत्मसात किया है, उनके कर्मों को, उनके विचारों को, वहाँ लाखों लाखों जिज्ञासु जाकर के लाभ उठाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके प्रेम और सहयोग ने मुझे बहुत फैला दिया है, कितने ही प्रदेशों में, देश से बाहर। आपकी आस्था बरकरार रहे, आपके आने वाली पीढ़ियां आए और वहां उस ऊर्जा को समेटें, इसके लिए मैंने रजिस्टर्ड वसीयत कर दी है। इसके बाद मैं आजीवन गुरु ज्ञान मिशन जो संस्था रजिस्टर्ड की मैंने अपने गुरुजी के नाम पर, हुजूर स्वामी ज्ञानदास जी के नाम पर, उसका मैं संस्थापक और आजीवन अध्यक्ष रहा। मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर
श्री दत्त जी को, जिनका लवली नेम हम डार्विन कहते हैं, उनका अध्यक्ष बना दिया है। उनको मैंने अपना उत्तराधिकारी गुरु पूर्णिमा के भंडारे में कर ही दिया था घोषित। आज मैं, क्योंकि तुम सब मेरे बच्चे हो, आज मेरा सगा भाई हीरालाल प्रिंसिपल खेरिया पातल अलीगढ़ आए हुए हैं। मैं उनसे जो वसीयत मैंने रजिस्टर्ड लिखी है, उनसे उस वसीयत को आपके सामने पढ़वाना चाहता हूं, जो लिखी गई है वसीयत। तो भाई, मेरे सगे भाई हैं, छोटे भाई हीरालाल जी प्रिंसिपल, यहाँ बैठे आए और उस वसीयत को मेरे सब बच्चों के सामने पढ़ के सुना दें, ताकि किसी के दिल और दिमाग में ये भ्रम न रहे कि यह तो अपने बेटी बेटे नाती पोतों के लिए ही इकट्ठी कर गए हैं। ये गुरु ज्ञान मिशन के नाम शोरों साहिब और पुराना जो सब और मेरी निजी संपत्ति थी, वो मैंने वसीयत संगत के लिए, सत्संग के लिए, और जो वर्तमान गुरु गद्दी नसीर होंगे श्री दत्त जी, वो उसकी देखभाल संचालन करेंगे। और आप लोग भरपूर प्यार और सहयोग देते हुए इस के विस्तार के लिए, गुरु ज्ञान मिशन की ऊंचाई पर के लिए बढ़ते रहना। हीरालाल जी, उस वसीयत जो रजिस्टर्ड मैंने की है, उसे मेरी संगत के सामने पढ़ के सुना दे। भाई साहब, ये लगा राधा स्वामी दयाल की दया, सतगुरु ज्ञान सहाय। मैं हीरालाल रिटायर्ड प्रिंसिपल माध्यमिक सर्वप्रथम परम पुरुष स्वामी जी महाराज के चरणों में, पद्मों में नमन करते हुए यहाँ देश के कोने कोने से पधारे सभी संत महंत, साधु सन्यासी, सत्संगी भाई बहन और बच्चे, इस सत्संग मंच के मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके हमें दर्शन दिए। सबसे पहले मैं स्वामी महाराज को, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ हम सब सत्संगी भाइयों की उम्र उनको लग जाए और वो यहाँ बैठे रहे। राधा स्वामी, अब स्वामी महाराज का आदेश हुआ है कि कुछ अभिलेख हैं, मैं उन्हें आपको पढ़कर सुनाऊं तो विस्तार हूं। एक बार पुनः आप मेरी राधा स्वामी स्वीकार करें, और जो स्वामी जी महाराज का आदेश हुआ है, ये प्रपत्र मेरे पास है, मैं धीरे धीरे पढ़ के सुनाऊंगा और ध्यान से सुने। वसीयतनामा। मैं के स्वामी भूदत्त सिंह, पुत्र श्री गरीबदास जी, निवासी शतगुरु धाम मुरसाना, जिला बुलंदशहर, वर्तमान पता J/F 712 गंगानगर मेरठ का हूं। वसीयतकर्ता का आदेश नंबर 8638 4900 मोबाइल नंबर 9536408556, जो कि मेरी आयु इस समय लगभग 82 वर्ष है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब और कहां प्राण पखेरू इस नश्वर
शरीर से प्रयाण कर जावें और मन की अभिलाषा मन में ही रह जाए। ईश्वर की कृपा से मैं संपत्तिवान व संतानवान व्यक्ति हूँ। मैंने अपने गुरु हजूर स्वामी ज्ञानदास जी महाराज 19/310 संत स्वामी बाग दयाबस्ती दिल्ली 35 की पुण्यतिथि स्मृति में गुरु ज्ञान मिशन सरकार से रजिस्टर्ड 1979 ईस्वी में स्थापित किया था, जिसका मैं संस्थापक व आजीवन अध्यक्ष रहा हूं, जिसके फलस्वरूप गुरु ज्ञान मिशन का बहुत विस्तार और विकास हुआ है। मेरा जन्म 1 मार्च 1943 ईस्वी को हुआ और मैं मुकिर व्रत हो गया हूं। मैंने अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री दत्त सिंह पुत्र श्री सोमदत्त सिंह निवासी ग्राम इसाकपुर पोस्ट गंवा जिला संबल को सार्वजनिक रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर श्री दत्त जी को गुरु ज्ञान मिशन का अध्यक्ष पद सौंप दिया है। भविष्य में गुरु पद पर आसीन ही गुरु ज्ञान मिशन का अध्यक्ष होगा। आज दिनांक 28/1/2025 ईस्वी को मैं स्वस्थ शुद्ध बुद्धि और निर्मल इंद्रियों की दशा में एवं सही दिमाग से खूब सोच समझकर यह रजिस्टर्ड वसीयत लिख रहा हूं, जिसका मैं मालिक एवं स्वामी वसीयत करने का अधिकारी हूं। मैं मुकिर यह वसीयत स्वेच्छापूर्वक बिना किसी जोर दबाव बिना किसी बहकावे के लिख रहा हूं। अक्सर ऐसा देखा व सुना गया है कि मुझ जैसे संपत्तिवान व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकारीगण एवं सगे संबंधी खानदानी रिश्तेदारों में बंटवारे को लेकर तरह तरह के वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण संपत्ति नष्ट और बर्बाद हो जाती है एवं मुझ जैसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात इच्छित पात्र को संपत्ति नहीं मिल पाती है। मुझ जैसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी उक्त संपत्ति के संबंध में स्वेच्छापूर्वक स्वस्थ मन मस्तिष्क व निर्मल इंद्रियों की अवस्था में निम्न वसीयत करता हूं। नंबर 1 यह कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं स्वयं अपनी उक्त संपत्ति का पूर्ण स्वामी अधिपति व मालिक रहूंगा तथा मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक पूर्ण समर्पित भाव से गुरु ज्ञान मिशन का कार्य करता रहूंगा। नंबर 2 यह कि मैं चाहता हूं मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी पैतृक और जन्मभूमि निजी भवन ग्राम रजापुर माजरा औरंगाबाद चांदोक परगना व तहसील शिकारपुर जिला बुलंदशहर व मेरी दादा लाई और निजी तपोभूमि जिसमें वर्तमान में आश्रम आबादी बना है स्थित खसरा नंबर 2087 क्षेत्रफल 0.2170 हेक्टेयर व खसरा नंबर 2088 क्षेत्रफल 0.0480 हेक्टेयर व खसरा नंबर 2092 क्षेत्रफल 0.0940 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम रजापुर औरंगाबाद चांदोक परगना शिकारपुर जिला बुलंदशहर व एक आवासीय कोठी जिसका क्षेत्रफल 0.139 हेक्टेयर भूमि में बनी मध्य खसरा नंबर 2089 स्थित ग्राम रजापुर औरंगाबाद चांदोक परगना शिकारपुर जिला बुलंदशहर मेरी उपरोक्त समस्त संपत्तियों को गद्दी नशीन गुरु के अधीन देखरेख संचालन व व्यवस्था में सत्संग एवं सत्संगियों के उपयोग के लिए होगी और मेरे सगे संबंधी अपने पुत्र
व पौत्र, परपौत्र एवं अन्य सगे संबंधी खानदानी रिश्तेदार का कोई हक या अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त गुरु ज्ञान मिशन एवं मेरी निजी संपत्तियां भी हैं, जिनका मैं समयानुकूल निर्णय लूंगा। यह कि मेरी उपरोक्त संपत्तियों के संबंध में अंतिम वसीयत है। यह वसीयत केवल उपरोक्त संपत्तियों के संबंध में लिख रहा हूं। इसके पूर्व की या भविष्य की लिखित कोई भी गैर रजिस्ट्री शुदा वसीयत व रजिस्ट्री शुदा कोई दस्तावेज या वसीयत मान्य व स्वीकार नहीं होगी। इससे पहले कोई वसीयत हो गई है किसी तरह से, तो वो कोई भी मान्य नहीं है। ये अंतिम वसीयत है, चाहे उस पर मेरे हस्ताक्षर व अंगूठे ही क्यों न लगे हों। यह वसीयत ही प्रभावी व मान्य होगी। नंबर 4 यह है कि ये वसीयत की पाबंदी हर आम व खास पर लाजमी व जरूरी रहेगी। सरकारी कर्मचारी वर्ग से अपील है कि मेरे लिखे अनुसार ही मेरी संपत्ति मेरे नामित व्यक्ति श्री दत्त सिंह पुत्र श्री सोमदत्त सिंह निवासी ग्राम इसाकपुर पोस्ट गंवा जिला संबल के नाम पहुंचने दें। मैंने यह वसीयत स्वेच्छापूर्वक की है और इस वसीयत पर गवाहों के समक्ष अपने अंगूठे हस्ताक्षर किए हैं। नंबर 5 यह कि यदि मेरी इस वसीयत के विरुद्ध मेरे किसी सगे संबंधी, सहभागी, पुत्र एवं पौत्र, परपौत्र व अन्य सगे संबंधी खानदानी रिश्तेदार या अन्य किसी व्यक्ति ने कोई वाद विवाद किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया, तो वह इस वसीयत के समक्ष व्यर्थ, निष्प्रभाव व अमान्य व खंडनीय होगा तथा यह वसीयतनामा पूर्णतः उचित व मान्य होगी। मुझ मुकिर ने यह वसीयत अपनी उपरोक्त संपत्ति के संबंध में अपनी स्वस्थ इंद्रियों व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में बिना किसी जोर दबाव के पढ़कर, सुनकर व समझकर यह वसीयत गवाहों के समक्ष लिख दी है कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और भविष्य में समय पर काम आवे। स्वामी भूदत्त सिंह हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान। गवाह नंबर 1 श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री शोभाराम निवासी J/F 712 गंगानगर मेरठ। गवाह नंबर 2 श्रीमती रौनका पत्नी श्री नीरज सिंह निवासी ग्राम रजापुर माजरा औरंगाबाद चांदौक परगना व तहसील शिकारपुर जिला बुलंदशहर। लिखित दिनांक 28/1/2025 मसविदा BL गौतम एडवोकेट और मेरठ में रजिस्ट्री हुई इसकी। नानक देव ने कहा है, वैसे तो सभी लोग आते हैं, सब घट मेरो साइया खाली घटना कोई भले हारी हुआ घट को जा घट प्रकट हो। जिस घट में परमात्मा का प्रकटीकरण हो जाता है, प्रकट हो जाता है, उसी घट को संसार नमन करता है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। तो कई लोग अपने घरों में, अपने प्रेमियों में इस बात की चर्चा किया करते थे कि अपने पौत्र को उत्तराधिकारी बना दिया और सब ये वो हो रहा है। उनके संदेह भ्रम दूर हो जाने चाहिए और उन्हें चाहिए कि गुरु ज्ञान मिशन के विकास के लिए, विस्तार के लिए भरपूर प्रेम, श्रद्धा और सहयोग देकर के ये मेरा आदेश है, इस मिशन को बहुत ऊंचाई पर ले जाएं और बहुत दूर दूर तक फैलाएं। आज आप लोग इंतजार में हैं कि मैं प्रवचन करूंगा, लेकिन आज मेरा ऐसा वो है कि आज जो मैंने अपना जिम्मेवारी सौंपी है अध्यक्ष पद की या उत्तराधिकारी की, तो आज का प्रवचन सत्संग श्री दत्त सिंह डार्विन जी आप लोगों को देंगे और प्रिंसिपल साहब उन्हें लाके यहाँ
चौकी पे आशीन करें।